अचानक एक महंगी गाड़ी आकर रुकी और एक गरीब मजदूर मदन मोहन को पूरे 10 लाख रुपए का बैग पकड़ाकर बोली, लीजिए मदन मोहन जी, इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं। लड़की की यह बात सुनते ही मदन मोहन के साथ साथ उसके परिवार वाले भी पूरी तरह से हैरान हो गए। एक तो अचानक से एक महंगी गाड़ी उसके घर के पास आकर रुकी और उसमें से एक अनजान लड़की उतरी जो उसे 10 लाख रुपए देने लगी। मदन मोहन और उसके परिवार के मन में एक ही सवाल था कि आखिर कौन है यह लड़की और यह उन्हें इतने सारे पैसे क्यों दे रही है। मदन मोहन कई महीनों के बाद अपने घर जा रहा था। स्टेशन पर पहुंचा तो एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई और बोली, सुनिए भाई साहब, सुबह से भूखी हूँ, कुछ दे दो। मदन मोहन ने गौर से उसके चेहरे पर नजर डाली। वह बहुत सुंदर थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर लड़की भी भीख मांग सकती है। फिर उसने जेब में हाथ डाला। 4 महीनों की पगार उसकी जेब में थी, जिसे उसने एक कपड़े में लपेट रखा था। उसने 100 का नोट निकाला और उस लड़की को दे दिया। इतने पैसे देखकर लड़की के मन में लालच जागा। बोली, क्या आप मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दे सकते हो? बहुत परेशानी में हूँ। यहाँ महानगर में कोई भी बिना स्वार्थ के मदद नहीं करता। अगर यकीन करो तो वादा करती हूँ आपके सारे पैसे एक दिन लौटा दूंगी। इतना सुनते ही मदन मोहन ने बाकी पैसे वापस जेब में डाल लिए। बोला, बहन, मैं गरीब आदमी हूँ। 4 महीने खून पसीना बहाकर ये पैसे जोड़े हैं। बहन की शादी में कर्जा हो गया था, उसका ब्याज चुकाना है। मूल तो पता नहीं कब चुका पाऊंगा। लड़की आंखों में आंसू भरकर बोली। आपकी कितनी बहनें हैं? वह बोला, 3। एक की शादी हो गई, 2 को पढ़ा रहा हूँ। लड़की बोली, मुझे भी अपनी बहन बना लो ना भाई। पैसे ना होने से ठिकाना भी छिन गया। 5000 दे दो और अपना पता दे दो। जिंदा रही तो लौटाने जरूर आऊंगी। मदन मोहन का दिल पिघल गया। बहनों के लिए उसका कलेजा शेर जैसा था। उसने 10,000 गिनकर उसे थमाते हुए कहा, जब जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हो तो 5000 में क्या होगा, ज्यादा ही ले लो, मगर कभी हार मत मानना। लड़की रोते हुए बैठ गई। बोली, सर पर हाथ रख दो भाई, बहुत दिन हुए, कोई अपना नहीं मिला। उसने सर पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान तुझे इतना कामयाब करे कि एक दिन गर्व से कह सकूं वह मेरी बहन है। फिर अपना पता देकर वह ट्रेन में बैठ गया। जेब हल्की हो चुकी थी। 22 में से 12,000 ही बचे थे। घर पहुंचा तो पत्नी और दोनों बहनें उसका इंतजार कर रही थीं। कपड़े और मिठाई देखकर सब खुश हुए, पर जब पैसे हाथ में आए तो पत्नी चौंक गई। बोली, ये तो 12,000 ही हैं। सच्चाई जानकर वह सर पीटने लगी। बोली, इतना भोला इंसान मेरे भाग्य में क्यों लिखा भगवान? मदन मोहन दृढ़ता से बोला, वो ठग नहीं थी, एक मजबूर बहन थी। इंसानियत के नाते मदद की। 10,000 लुटाने की क्या जरूरत थी? हम कौन से अमीर हैं? वह बोला, अगर उसकी जगह अपनी नंदनी होती तो क्या मैं यूं ही छोड़ आता? बात आई गई हो गई, पर पत्नी कभी इसे भूली नहीं। जब भी लड़ाई होती यही ताना जरूर मारती। समय बीतता गया। मदन मोहन दोबारा शहर नहीं गया। गांव में मजदूरी करने लगा। बहनें बड़ी हो रही थीं। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। आमदनी कम और खर्चे ज्यादा थे। बहन की शादी वाला कर्ज आज भी वैसा ही था, सिर्फ ब्याज भर पा रहा था। 7 साल गुजर चुके थे उस घटना को। एक शाम मदन मोहन मजदूरी करके लौटा। आंगन में बच्चे और बहनें होमवर्क कर रही थीं। तभी गांव के बाहर एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। गाड़ी से एक स्त्री उतरी, सूट बूट में, आंखों पर चश्मा, हाथ में फाइल। उसने पूछा, क्या ये मदन मोहन जी का घर है? मदन मोहन हैरान होकर बाहर आया। स्त्री ने चश्मा उतारा, आंखों में आंसू थे। बोली, भैया पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसे स्टेशन पे आपने अपनी बहन बनाया था। मदन मोहन की आंखें फैल गईं। उसने बताया कि उन 10,000 रुपयों से उसने एक छोटा सिलाई का काम शुरू किया था, फिर धीरे धीरे बुटीक खोला। आज शहर में उसके 3 गारमेंट स्टोर हैं। उसने कहा, मैंने वो पता कभी नहीं खोया भाई, बस हिम्मत जुटाने में 7 साल लग गए कि आपके सामने सर उठाकर आ सकूं। उसने एक लिफाफा निकाला जिसमें 10 लाख रुपए का चेक था। बोली, ये सिर्फ आपके पैसे लौटाने नहीं आई, ये तो कर्ज है जो कभी चुक ही नहीं सकता। आपने भूखी प्यासी अजनबी लड़की को बहन कहा था, वो एहसान पैसों से नहीं तोलता। मदन मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसका सर शर्म से झुक गया। लड़की बोली, भाभी माफ करना, तब मुझे इतना ही देना पड़ा क्योंकि सच में लालच आ गया था। पर भैया ने मुझे रोककर सही रास्ता दिखाकर इंसानियत सिखाई थी। उसी दिन से मैंने कसम खाई थी कि मेहनत से खड़ी होकर दिखाऊंगी। मदन मोहन ने कर्ज उतारा। बहनों की आगे की पढ़ाई और शादी का इंतजाम हुआ।
और पत्नी ने उस दिन के बाद कभी ताना नहीं मारा। सीख: सच्ची इंसानियत कभी हिसाब किताब देखकर नहीं की जाती, वह दिल से निकलती है। किसी जरूरतमंद की मदद करते समय बुद्धिमानी और संवेदनशीलता दोनों जरूरी हैं, ताकि आपकी दयालुता का सही सम्मान हो। जो नेकी हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, वह देर सवेर कई गुना होकर लौटती है। परिवार पर बोझ बनने से डरने के बजाय सही निर्णय के साथ की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, फॉलो और शेयर जरूर